तो दोस्तों, कुछ गलतियों के कारण हम अपने ग्रह को ख़राब कर लेते हैं। अब ये दो गलतियाँ दो तरह से होती हैं। कैसे? पहली गलती तो ये होती है कि हमारा ग्रह खराब है और हम उस ग्रह से संबंधित उपाय करते हैं ताकि वो ग्रह अच्छा हो जाए। और दूसरी तरफ ये गलती होती है कि हमारा ग्रह अच्छा है, हम उसके कोई उपाय नहीं करते हैं। पर इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है गलती की। यानी कि ग्रह अच्छा है तब भी हम कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, और ग्रह खराब है हम उपाय करते हैं मगर उसके बावजूद भी हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण ना ही अच्छे ग्रह के हमें अच्छे फल मिल पाते हैं, ना ही बुरा ग्रह हमारा ठीक होने पर आता है। तो ऐसी क्या गलतियां हैं, और आज की गलतियां हम मुख्य रूप से स्टडी करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। आपने कई बार सुना होगा अच्छी दशा है, सब कुछ है, फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं है। यानी कि हम इतने उपाय कर रहे हैं फिर भी हमें उपायों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या कारण होते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स के, सभी जानकारियां मैं आज आपको देने वाला हूं, जो कि आपके ग्रहों से आपको अच्छे फल लेने में काफ़ी मदद करेंगी। चलिए पहली कंडीशन समझते हैं उस ग्रह के बारे में जो कि एक अच्छी कंडीशन में होता है, और यह है गुरु ग्रह के बारे में। अगर आपकी कुंडली में गुरु पहले खाने में, चौथे खाने में, 9वें खाने में, 5वें खाने में या 12वें खाने में है, तब ऐसे केस में गुरु को अच्छा माना जाता है। अब अच्छा तो है, पर हम इसके विपरीत इसको ख़राब करने के काम कर देते हैं। ख़राब करने के काम कैसे होते हैं? देखिए, गुरु को अगर अच्छा रखना है तो फ्री का माल किसी से मत लीजिए। आप ज्ञान देने के लिए पैदा हुए हैं, यानी कि ज्ञान दीजिए। जितना आप लोगों को सलाह दे सकते हैं, जितना उनके भले के लिए कुछ बोल सकते हैं, कुछ चीज़ उनको मदद कर सकते हैं, वो करते रहिए। कई बार ऐसे केस में लोग घर में देवी देवताओं की एक से ज़्यादा मूर्तियाँ स्थापित कर लेते हैं और सेवा नहीं करते हैं, जिसका दोष इंसान को लगता है। तभी लाल किताब के अनुसार कहा गया है कि आपको अगर गुरु अच्छा है आपकी कुंडली में, जैसे कि मान लीजिए गुरु चौथे भाव में है, गुरु छठे भाव में है, या गुरु 7वें भाव में है, या 8वें भाव में है, या 10वें भाव में है, तो ये ख़राब कंडीशन हो जाती है। पर इसमें अच्छी कंडीशन होती है चौथे भाव में। जब गुरु चौथे भाव में है तब ऐसे केस में कहा जाता है घर में देवी देवताओं की मूर्ति मत रखिए। फ़ोटो वगैरह से पूजा कर सकते हैं, पूजा करने से आपको कोई मना नहीं कर रहा है। पर आपकी श्रद्धा और निष्ठा में कहीं कमी आ गई तो उस समय पर आपको उसी गुरु का दोष लगना शुरू हो जाएगा जो गुरु आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है। अब गुरु तो अच्छा बैठा हुआ है, लोग कहते हैं कि हमारी दशा नहीं अच्छी गई, हमारी जब गुरु का समय आता है तब हम बहुत परेशान होते हैं, लाइफ में स्ट्रगल हो जाता है जी, हम क्या करें जी, ये वो अटरम सटरम बातें आप बोलते हैं। पर ये नहीं समझ पाते हैं कि देखिए, गलती एक प्रैक्टिकल बात है कि गलती हर कोई इंसान कर लेता है, जाने अनजाने में बड़े से बड़े महारथी से भी हो जाती है। पर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि हम जानबूझ के कर रहे होते हैं। अब गृहस्थ जीवन में आपने घर में केले का पेड़ लगा रखा है, पीपल का पेड़ लगा रखा है, कई लोग तो बोनसाई ट्री लगा कर घर में बैठ जाते हैं। ये सब कुछ घर में मत रखिए। घर के पास पूजा स्थान भी है, थोड़ा सा कष्ट करिए, जाइए वहाँ पर पूजा पाठ जितनी मर्जी करिए, कोई नहीं रोकेगा। पंडित जी भी बोलेंगे लो जी आप ही ताला लगा के मंदिर में हमारे घर चाबी पकड़ा देना, हम तो जा रहे हैं, आप पूजा करिए। यानी कि आप देखिए कि मना कोई नहीं करेगा आपको पूजा करने से, पर उस डायरेक्शन को थोड़ा सा सही करिए। घर में ये चीज़ें आपने की तो खराबी आ जाएगी। अब गुरु अच्छा है, आपने गलत कर्म करना शुरू कर दिए, आपने शराब, नॉन वेज, झूठ, बदनीयती, ये सब कुछ, ठगी, चोरी, एक तरीके से ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। आपको लगता है ये मेरी डेली लाइफ का हिस्सा है, पर कहीं ना कहीं वो गलती हैं और गलत हैं। गलत यानी कि आप गुरु की चमक को ही खराब कर रहे हैं इन राहु शनि, मंदे जो राहु शनि होती है उनकी बातों और उनकी एक टेंडेंसीज़ को अपने जीवन में लाकर। अब इसके साथ साथ बात आती है जब गुरु आपकी कुंडली में अच्छा है। अगर गुरु अच्छा है तो हमें थोड़ा सा उसे अच्छा बनाना है, वृद्ध की सेवा, ये सब आप समय समय पर अपने धर्म की पालना करिए, ये सब कुछ करिए। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि हम उपाय कर रहे हैं, गुरु हमारी कुंडली में छठे भाव में है, 7वें भाव में है, 8वें भाव में है, 10वें भाव में है। ऐसे केस में गुरु नेगेटिव है तो नेगेटिव के इंसान एक उपाय करता है, भाग भाग के उपाय करता है, बस उपाय ही करता रह जाता है, उसके डूज एंड डोंट्स यानी कि परहेज को फॉलो नहीं करता है। अब छठे भाव में गुरु है तब ऐसे केस में ये कहा जाता है कन्याओं की सेवा करिए, उनके पैर छूइए। पैर कोई छूता नहीं है, शर्म आती है, क्यों? अब हम कहाँ से करें जी, हमारे यहाँ तो कन्या नहीं है। अब कन्या नहीं है तो मंदिर के बाहर कोई कन्या अगर मान लीजिए
कोई लेडी भीख मांग रही है, उसके साथ में उसकी छोटी बच्ची है, तो उसके पैर आप नहीं छुओगे। क्यों नहीं छुओगे? क्योंकि वो भीख मांग रही है। कोई अड़ोस पड़ोस में बच्ची है, आप नहीं छुओगे। क्यों छुओगे? आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, कोई बच्ची आपको दिख गई, आप पैर नहीं छुओगे। क्यों नहीं छुओगे? कहीं आपकी रेपुटेशन डाउन ना हो जाए। ये सब चीज़ें एक अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि गुरु आपका एक किराएदार की हैसियत से है। तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, यहाँ पर बुध के प्रभाव में होता है। और ऐसे केस में छोटी कन्या के पैर छूने से ही इंसान का जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाता है। दूसरे केस में जब गुरु सातवें भाव में होता है, तब इंसान गलतियां करता है, घर में पूजा पाठ करता है। घर में पूजा पाठ करता है तो क्या प्रॉब्लम आती है? उसने शुक्र के प्रभाव खराब कर दिए और बृहस्पति के प्रभाव बढ़ा दिए, क्योंकि सातवें घर में शुक्र जो उसका मालिक है उस घर का, आपने उसको ही दबा दिया और भक्ति भाव को बढ़ा दिया। तब ऐसे केस में इंसान पैसों से दुखी, शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान, जीवन में तंगी कड़की यही सब चलती रहती है। अब आठवें भाव का गुरु है, तब ऐसे केस में इंसान क्या करता है? घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ, सेम वही कंडीशन। घर का सोना होता है वो बेचना शुरू कर देता है, कहीं गिरवी रख दिया, किसी ने गिफ्ट में दिया था आपके बड़े बुजुर्ग ने, भैया ये भी उठा के आपने कर दिया, हिल्ले कर दिया। अब इसके बाद बात आती है कि अपना पैसा था, अपना जो कुछ था, उससे इंसान तंग होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो आशीर्वाद था सोना चांदी के रूप में बड़े बुजुर्गों का, आपने वही अपने सिर से हटा दिया। बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी घर में ऐसा सोना वगैरह पुराने पुश्तों का, आपका पुश्तैनी सोना कुछ आशीर्वाद के रूप में आपके बड़े बुजुर्गों ने रखा था, तो उसको संभाल के रखिए, मत कभी बेचिए। जब आठवें घर में बृहस्पति हो, तब ऐसे केस में फिर वही बात आ जाती है कि गुरु को मंदा मत करिए। यहाँ पर शनि के प्रभाव वाले घर में है, शनि के प्रभाव वाले घर में जब गुरु है, तब ऐसे केस में व्यक्ति को चालाक, चतुर और भक्ति की तरफ कम और दूसरी दुनिया यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए। अब मान लीजिए इंसान घर में मूर्तियाँ वगैरह रख लेता है तो गुरु के दोष लग जाएंगे। अब 10वें भाव में भी सेम वही कंडीशन है। 10वें 11वें इन केस में मान लीजिए 10वें घर में बृहस्पति है तो इंसान चालाक नहीं होगा, ये गलती है। चालाक नहीं होगा, लोग बेवकूफ़ बना के फ़ायदा लेके चलते बनेंगे, आप ढोलक बजाते रह जाओगे, ये हो गई दूसरी गलती। अब मान लीजिए चलो 10वें गुरु का उपाय भी समझ लीजिए, जिसके घर में जिसके भी 10वें भाव में, ठीक है, 10वें भाव में गुरु बैठा है तो चौथे भाव में यानी कि उसके सामने वाला जो भाव होता है वो चौथा भाव होता है। आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अर्जुन रथ या फिर सूर्य रथ की मूर्ति रखें, जिससे कि नीच बृहस्पति के असर दूर होते हैं। अब हम इन सब कंडीशंस को समझ रहे हैं, दूसरी तरफ ये होता है कि हम किसी दूसरों के धर्म की गलत बातें करते हैं, अपने ही धर्म को कई बारी ढकोसला समझते हैं। जब ऐसी सोच दिमाग में आना शुरू हो जाए ना, तब जितने मर्जी उपाय कर लो काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपने उसी चीज़ का जो बेस था वही काटना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी ही जड़ें काटना शुरू कर दी। तब इंसान परेशानी में आ जाता है। और जब कुंडली में पित्तर ऋण हो तो इंसान उपाय करते करते थक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ, पितर ऋण के उपाय इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़े क्रिटिकल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। अभी श्राद्ध गए हैं, श्राद्धों में किसी ने उपाय नहीं किए, सोचते रह गए लोग। कई तो जिन्होंने कर लिए समझ लीजिए उनका बेड़ा पार हो जाएगा। आपके कर्मों का जो एक बैंक बैलेंस है बन रहा है, इसका फल आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा जीवन में। और जिन्होंने नहीं किया अभी भी मौका है, आगे समय आएगा, कर लीजिए। नहीं तो हर अमावस्या को बताएगी वीडियोज़ को देख देख के आप उपाय करिए, परेशानियों से निकल आओगे। अब सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव को एक न्यूट्रल कंडीशन हमें अपने जीवन में अपना के रखनी है कि धर्म की पालना करें, घर में देवी देवताओं की एक्सेस मूर्तियां ना रखें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, कोई वृद्ध है तो उसकी सेवा करें, चरण स्पर्श करें। बृहस्पति अगर मान लीजिए बुध के खाने में तीसरे छठे या फिर सातवें भाव में है तो छोटी कन्याओं के पैर छूते रहें। बृहस्पति उच्च कंडीशन का है तो उसको पॉजिटिव बनाने रखने के लिए धर्म की पालना, बड़े बुजुर्गों की सेवा, किताबें वगैरह, धार्मिक पुस्तकें मंदिर में दान करते रहिए समय समय पर, या फिर जो भी आपके साथ रहते हैं बड़े बुजुर्ग उनके आशीर्वाद लेते रहिए, और बाकी जो बातें बताई हैं उनको आप जीवन में अपनाइए। अब उपाय के तौर पे ताकि गुरु आपका अच्छा रहे इसके लिए क्या करना है, आपकी देखिए ये जो उंगली होती है अंगूठे के साथ वाली इंडेक्स फिंगर, इसे बोलते हैं तर्जनी उंगली।
और इस उंगली में आपको सोने का छल्ला पहन के रखना है। सोना नहीं पहन सकते तो पीतल का पहन लीजिए। अगर मान लीजिए और अच्छा आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो लोग पुखराज भी धारण करते हैं। पुखराज नहीं धारण कर सकते हो तो सुनहला रतन आता है, सुनहला, उस रतन को आप धारण कर सकते हैं। अपने घर में एक डिब्बी जरूर रखिए स्क्वायर शेप की, पीतल की, उसके अंदर कुछ मात्रा में केसर, जिसे सेफरन बोलते हैं, सेफरन, और साथ ही साथ उसमें साबुत हल्दी डालकर इस डिबिया को बंद करके गुरुवार के दिन अपने घर के लॉकर में जहाँ पैसा रखते हैं उस सेफ में परमानेंट रखिए। इससे गुरु स्थापित होगा। और आपके घर के लॉकर में, सेफ में, गोल्ड का एक स्क्वायर पीस जरूर होना चाहिए। चाहे 900 मिलीग्राम का रख लीजिए, चाहे 9 मिलीग्राम का रख लीजिए, चाहे सोने का बिस्किट रख लीजिए। अगर नहीं भी रख पाते हैं तो पित्तल की डिबिया जो केसर और हल्दी रखकर बोलने के लिए कहा गया है, ये भी आप रख सकते हैं। और जो लोग पौधे लगाना चाहते हैं अपने घर में, कई लोग पौधे लगाना चाहते हैं, तो गुरु को अच्छा रखने के लिए सनफ्लावर, सूरजमुखी का पौधा लगाइए। देखिए कैसे सूरजमुखी के पौधा लगाने मात्र से ही सूर्य के असर, बृहस्पति के असर आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। घर में कटीले, झाड़दार ये सब पौधे मत लगाइए। सूरजमुखी का पौधा, गेंदे का पौधा सबसे अच्छे हैं। ये आपके आगे पूजा पाठ में भी, जैसे गेंदे का पौधा है, आगे पूजा पाठ में भी काम आ जाता है और साथ ही साथ गुरु के भी असर अच्छे रखता है। केसर का तिलक लगा सकते हैं आप। केसर का तिलक लगाइए, माथे, जुबान, नाभि पर लगाते रहिए। देखिए कितने अच्छे असर आते हैं और लंबे समय तक लगाते रहिए। बाकी गुरु को अच्छा रखने के लिए इन जानकारियों को जीवन में अपनाइए, आपको अच्छे असर मिलेंगे, पॉजिटिव आपका जीवन होगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।